गाइस सच बोले तो हॉस्पिटल का नाम सुनते ही सबको कहीं ना एक खौफ होता ही है। किसी को इंजेक्शन से और निडल से डर लगता है, किसी को सर्जरी का डर होता है और किसी को तो हॉस्पिटल्स के मॉर्ग से ही डर लगता है। मतलब रीजन अलग अलग हो सकता है पर खौफ हर किसी का होता ही है। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो एक सेंस ऑफ फियर रह ही जाता है। बट आज के टाइम में मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। बड़े बड़े केसेस इजीली सॉल्व हो जाते हैं और सिंपल तरीके से पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के डॉक्टर्स उतने स्मार्ट नहीं थे। वो लोग ऐसे ऐसे बेजार मेडिकल प्रोसीजर्स करते थे, ऐसी सर्जरीज और ऐसे टेक्निक्स यूज करते थे कि सुन के ही होश उड़ जाए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताऊंगी जो आज के टाइम में इलीगल और बैन है, क्योंकि वो इतने इंसेन थे कि पेशेंट को क्योर करने के बजाय टॉर्चर ज्यादा हो जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहले के टाइम में अगर कोई इंसान पोसेस्ड होता था, मतलब लोग समझते थे कि उसके अंदर इविल स्पिरिट आ गई है, तो उसे एक्सोर्सिज्म के लिए ले जाया जाता था। लेकिन जब एक्सोर्सिज्म फेल हो जाता था तब उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाते। उस वक्त मेंटल हेल्थ को सीरियसली लिया ही नहीं जाता था। डॉक्टर्स के पास जो भी वियर्ड तरीके होते थे वो वही यूज करते थे, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों ना हो। और ऐसे ही एक मेथड था ट्रेपिनेशन। इसमें डॉक्टर्स बिलीव करते थे कि इविल स्पिरिट इंसान के ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है। तो उनका सोल्यूशन था पेशेंट के स्कल में एक होल ड्रिल कर दो। और शॉकिंग बात ये थी कि उस वक्त कोई एनेस्थीसिया होता ही नहीं था। मतलब एक जीता जागता इंसान होश में बिठाकर उसके सर में होल कर दिया जाता था। आज के टाइम में भी ट्रेपिनेशन होता है, बट सर्जरी के प्रॉपर टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ पहले के जमाने में मैनुअल टूल्स होते थे। हाथ से घुमाने वाले एक एक टर्न करके डॉक्टर पेशेंट के स्कल में होल बनाता था, और जो होल बनाते थे वो भी काफी बड़ा होता था, सिर्फ इस बिलीफ के लिए कि इविल स्पिरिट उस होल से बाहर निकल जाएगी। और पेशेंट पूरे टाइम होश में होता था। थैंक गॉड आज के टाइम में ऐसा टॉर्चर प्रोसीजर नहीं होता। 19वीं सदी में एक आदमी था चार्ल्स ब्राउन। वो इतना ऑब्सेस था कि उसने खुद अपने अंदर डॉग और गिनी पिग के टेस्टिकल एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट कर लिए। रिजल्ट जब निकला तो उसकी पेनफुल और गंदी मौत हो गई और वो मेंटली अनस्टेबल हो गया। फिर एक और साइंटिस्ट आया, वुरोनॉफ। उसका वियर्ड कंसेप्ट था कि मेल्स की एजिंग का रीजन उनके टेस्टिकल्स हैं, और अगर एजिंग को रिवर्स करना है तो ह्यूमन टेस्टिकल्स को मंकी के टेस्टिकल्स से रिप्लेस कर दो। और सोचो, उसने ये सर्जरीज बूढ़े लोगों पर करके दिखाई भी थी। इवन फीमेल मंकीज और फीमेल ह्यूमंस के ऑर्गन स्वैप करने की कोशिश की। रिजल्ट का कभी प्रूफ नहीं मिला, बट अमीर बूढ़े लोग सीक्रेटली ये सर्जरीज करवा रहे थे, स्पेशली एथलीट्स और बूढ़े लोग। इंसैनिटी का लेवल सोचो। बस रिवर्स एजिंग के ऑब्सेशन में उन्होंने ये सब किया। 1940 से 1950 के टाइम पे एक और डेंजरस प्रोसीजर बहुत पॉपुलर हो गया था, लोबोटमी। ये ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को टारगेट करता था, जो हमारी डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी का मेन पार्ट है। प्रोसीजर कैसे होता था? पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया के एक चेयर पे बिठाया जाता। डॉक्टर एक आइस पिक लेकर पेशेंट की आंख के ऊपर वाली कैविटी से सीधा ब्रेन में घुसा देता और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बाकी ब्रेन से कट कर देता। सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते थे और पेशेंट को घर भेज देते थे। डॉक्टर सोचते थे कि इससे मेंटल इलनेस ठीक हो जाएगी। रिजल्ट में पेशेंट का बिहेवियर और फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था। लोगों को लगता था वाओ ये काम करता है। शौक की बात यह है कि छोटे बच्चों पे भी ये लोबोटमी की गई थी। एक डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन ने अकेले ही 2000 लोगों की लोबोटमी की थी। एक और पुराना टॉर्चर था ब्लड ब्लैटिंग। उस टाइम लोग बिलीव करते थे कि बॉडी में कोई भी पेन, इलनेस या प्रॉब्लम का रीजन है एक्सेस ब्लड। अगर किसी के हाथ में पेन है तो उस हाथ से खून निकाल दो, सर दर्द है तो सर से ब्लड निकाल दो, और गैलन्स ऑफ ब्लड पेशेंट की बॉडी से निकाल देते थे। एक सोल्जर को चेस्ट में गोली लग गई थी और ऑलरेडी बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। डॉक्टर्स ने पेन क्योर करने के चक्कर में और ब्लड निकाल दिया। रिजल्ट में क्या हुआ? सोल्जर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब आता है और भी इंसेन ट्रीटमेंट, वाटर बोर्डिंग। डॉक्टर सोचते थे कि मेंटली इल पेशेंट को क्योर करने का बेस्ट तरीका है शॉक थेरेपी। पेशेंट को चेयर पे बिठाकर बिना वार्निंग दिए उनका सर पानी के अंदर दबा देते। पेशेंट बेहोश होता, फिर बाहर निकालकर होश में आने देते और फिर दोबारा सेम टॉर्चर। इस प्रोसेस में कई लोग मर जाते थे। दूसरा वर्जन और भी डेंजरस था। स्टमक पेन या चेस्ट इन्फेक्शन के क्योर के लिए पेशेंट के थ्रोट में पाइप डालकर लीटर्स ऑफ वाटर उनके अंदर पंप कर देते जब तक स्टमक और लंग्स भर ना जाए, फिर उस पानी को वापस निकाल देते। ये मल्टीपल टाइम्स होता था और ज्यादा केसेस में पेशेंट सर्वाइव ही नहीं करता था। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे
इनसेन मेडिकल प्रोसीजर जो पहले के डॉक्टर्स क्योर के नाम पर पेशेंट्स के साथ करते थे। थैंक गॉड आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किस किस को हॉस्पिटल से चिढ़ है ये भी बताना। मुझे तो हॉस्पिटल से बहुत चिढ़ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।